नमस्कार। गर्जना के इस खास कार्यक्रम भारत दर्शन में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। चूंकि भारत दर्शन का गर्जना में पहला दिन है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि गर्जना भारत दर्शन के माध्यम से आपको भारत के विभिन्न रोचक स्थानों के बारे में जानकारी देगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों व गिरजाघरों से आपको मिलाएगा। वह घर बैठे ही भगवान के दर्शन आप कर पाएंगे। और इसी श्रृंखला में मैं आज सर्वप्रथम आपको ले चलता हूं पंजाब की धरती नकोदर में। नकोदर शहर, जिसे पीरों और फकीरों की धरती भी कहा जाता है। नकोदर, जिसका मतलब ही है कि इसके जैसा ना कोई दर नकोदर, जहां ब्रह्मज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती पर 4 चांद लगाए। आजादी से पहले की बात है, एक फकीर बाबा शेर शाह जी पाकिस्तान से पंजाब आए, जिन्होंने रहने के लिए नकोदर की धरती को चुना, जो वीरानों और जंगलों में रहना ही पसंद किया करते थे। बाबा जी ज्यादातर लोगों को अपने पास आने से रोकते थे, जिससे कि उनकी इबादत में कोई विघ्न ना आए, और कभी कभी छोटे छोटे पत्थर भी मारते थे, जिससे लोग उनके पागल समझे और उनके पास आने से रुके। वह ज्यादातर अपनी ईश्वर की बंदगी में ही समय बिताते थे और वारिस शाह की हीर को पढ़ते थे। नकोदर शहर में एक जैलदारों का परिवार भी रहता था, जो पीरों और फकीरों की सेवा के लिए सदा तैयार रहता था। एक बार उनके घर एक फकीर आए, जिनकी उन्होंने बहुत ही सेवा की। फकीर ने खुश होकर कहा कि मांगो, जो मांगना चाहते हो वो मांगो। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब है, बस भगवान का नाम चाहिए। फकीर ने कहा, एक नहीं बल्कि 2-2 भगवान का नाम लेने वाले तुम्हारे घर पैदा होंगे। उस परिवार में जल्द ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम विद्यासागर रखा गया। आज जिन्हें हम सभी श्री बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। बाबा जी 3 भाई थे। बाबा जी सबसे छोटे भाई थे। बाबा जी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल और उस जमाने में बहुत आगे तक पढ़े गए थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। बाबा जी बिजली बोर्ड दिल्ली में SDO के पद पर काम किया करते थे। जहां बाबा जी काम किया करते थे, वहां उनके साथ एक मुस्लिम लड़की भी काम किया करती थी। बाबा जी उनसे रूहानी प्यार किया करते थे। एक दिन उस लड़की की शादी तय हो गई और फिर उसने बाबा जी से कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुसलमान बनना होगा। यह सुनकर बाबा जी ने घर वापस चले जाने का फैसला किया, नौकरी छोड़ दी और दुनिया से हर चीज से मोह टूट गया। उन्होंने वारिस शाह की हीर किताब खरीदी और पढ़ते पढ़ते अपने शहर नकोदर की तरफ पैदल ही चलने लगे। और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल आए, जितने भी धार्मिक स्थान आए, वहां सजदा करते गए और नकोदर पहुंच गए। जब घर के पास पहुंचे तो उन्हें बाबा शेर शाह जी के दर्शन हुए। शेर शाह जी ने उन्हें आवाज लगाई, ओ विद्यासागर, कहां जा रहे हो? बाबा जी ने सोचा कि ये कोई रूहानी इंसान लग रहे हैं और उनके पास चले गए। शेर शाह जी ने फिर पूछा, क्यों फिर मुसलमान बनना है? बाबा जी ने कहा, जी बनूंगा। शेर शाह जी ने फिर कहा, जाओ एक बार अपने घर जाकर सबसे मिलाओ और आकर टूटी प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ डालो, फिर ना मुसलमान रहने की जरूरत है ना हिंदू। बाबा मुराद शाह जी घर जाकर सबसे मिलाए और शेर शाह जी के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेर शाह जी की तरफ से उन्हें बहुत इम्तिहान देने पड़े, लेकिन वह सभी इम्तिहान में पास होते गए और उनके सबसे प्रिय बन गए। पर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि जैलदारों का एक लड़का नौकरी छोड़कर एक फकीर के पीछे लग गया। यह सुनकर
बाबा जी के बड़े भाई उन्हें अक्सर पकड़ पकड़ कर घर ले आते और कभी कभी तो उन पर हाथ भी उठाते। बाबा जी ने कई बार मना किया और बोला, लाला हाथ नहीं उठाना, पर बाबा जी के बड़े भाई माने नहीं। बाबा जी ने अंत में कहा, ठीक है लाला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें फिर देखूंगा मारते हुए जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फकीर बनेगा। फकीरों की जुबान सदा अटल होती है। ये कहकर बाबा जी शेर शाह जी के पास फिर चले गए। ऐसे ही चलता रहा। आज़ादी के कुछ साल बाद एक दिन शेर शाह जी के बेटे व बहू उन्हें वापस ले जाने आ गए। शेर शाह जी कहने लगे, मुझे लेकर जाना चाहते हो? एक बार विद्यासागर से तो पूछ लो। बाबा जी ने कहा कि ये आपके बेटे हैं, भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ, जैसा आप ठीक समझें। फिर बाबा जी ने शेर शाह जी से कहा कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगा, मुझे आप बहुत याद आओगे। शेर शाह जी ने फिर उनसे कहा कि जब भी तू मुझे याद करेगा मैं तुझसे मिलने आ जाया करूँगा। फिर जब शेर शाह जी जाने लगे तब बाबा जी को पास बुलाया और बोले, मेरे बाद ये दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक आबाद रहेगा, तू मेरी पीढ़ी का वारिस है और आज के बाद दुनिया तुझे मुराद शाह के नाम से याद करेगी और जो भी तेरे दर पर आएगा मुंह मांगी मुरादे पाएगा। ये तो इतिहास था केवल विद्यासागर से मुराद शाह बनने का, लेकिन अब बिना गुरु के और बड़े भाई के रोक टोक के साथ बाबा जी ने फकीरी कैसे शुरू करी, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें गर्जना के इस खास कार्यक्रम भारत दर्शन के साथ।